फाइनली 2 के 2,500 साल के बाद हम वापस आ गए हैं ब्लॉग में। इस दफ़ा तो सुंदर मैडम शुरू से ही साथ हैं और हम बिल्कुल फिट हो गए हैं, क्योंकि जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें बताया हुआ था पहले हमारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब, मतलब मेरी ख़राब हुई हुई थी, मेरे गला ख़राब, खांसी शांसी हुई हुई थी, कोविड शोविड नहीं था। एक मेरे अंदर सुंदर को पता है कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है पैदाइशी के, हर सीज़न में ना मतलब गर्मियाँ या बीमार होना। सर्दियाँ तो मुझे बीमार हो जाता हूँ। लाजिम। लेकिन फॉर अ चेंज इस दफ़ा ये हुआ कि जैसे ही मेरा ठीक हुआ उस वक्त मैडम बीमार हो गई, तो इसको बुखार शुखार तो कोई नहीं हुआ। लेकिन मेरे जो होते हैं ना, जिस वक्त मुझे बुखार होता है तो मैं तो पूरा घर सर के ऊपर उठाया होता है, ऑफिस से छुट्टियाँ ये वो। तो लेकिन मैडम ने मौका ही नहीं चुपचाप मिला मुझे। वो चुपचाप टेंशन कमरे में था। अपने आप को बंद करके, तो मैडम की तबीयत चलो शुक्र है ठीक हो गई है। अच्छा, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना, उन्हें एक और वजह बताई थी कि व्लॉग लेट किस वजह से आता है। ये वजह से आता है कि भाई मंडे टू सैटरडे तक तो मैं अपनी दुकान पे होता हूँ सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, और मैडम भी मंडे टू फ्राइडे अपने ऑफिस होती हैं, तो हमारे पास व्लॉग बनाने का सिर्फ एक ही संडे दिन होता है। लेकिन आज चलो सैटरडे को मैंने छुट्टी कर ली थी, तो आज हम एक व्लॉग इस वजह से बना रहे हैं। और आज व्लॉग सबसे पहले आगे चलाने से पहले ना, पहले वो सुंदर्स का गिफ्ट दिखा देते हैं जिसमें सुंदर्स को फाइनेंशियली फ़ायदा हुआ है और मुझे भी चलो वो चीज़ मिल गई है जो मुझे सही बात है। चाहिए थी। प्रोटीन शेक पड़ा हुआ है, अभी ये साथ साथ बनाते हैं, साथ साथ खाना खाते हैं और वो करते हैं। इसका मैं रिव्यू भी देता हूँ कैसा, क्योंकि ये नया फ्लेवर मैंने फ्रेंच वेनिला लिया, इस दफ़ा ट्राई नहीं किया, और ये भी बताता हूँ कि सुंदर्स को फाइनेंशियली फ़ायदा कैसे हुआ है। तो इस नोट पर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अपनी गुजरी हुई बर्थडे का गिफ्ट, और दोपहर का खाना। बाहर लॉन में बैठकर सुंदर के साथ खाता। मैं हूँ शेख और यह है मेरा व्लॉग। मैं सैलेड खा रहा हूँ और सुंदर लोबिया चने की इमली के साथ वाली चाट खा रही है। आज असल में हमें पता था सुबह से कि हमने बाहर जाना है खाने, तो हम इस वजह से थोड़ा नॉर्मली कंट्रोल खा रहे हैं। और अभी मैं ये शेक पी के देखता हूँ कैसा है नया फ्लेवर। के अंदर सीधा समझे रॉ वेजिटेबल्स डली हुई हैं, थोड़ा सा नींबू और काली मिर्च डली हुई है। सुंदर की चीज़ें तो ज़्यादा मज़े की, डाइटिंग मैं कर रहा हूँ, वेट मैडम का कम हो मेरी गया। कौन सी मजे की है? मेरे मजे की है लेकिन वही है। और मज़े की उल्टा सिर्फ इमली, सब्जियां नहीं है। इमली की चटनी और प्रॉपर मीठी चटनी है वो, ये कसम से देखें। इमली की चटनी से कुछ सीधा भी नहीं होता। खाली रॉ वेजिटेबल्स। चटनी से कुछ नहीं होता। लेकिन एक हमारे पास अच्छी चीज़ ये है, प्रोटीन शेक पी के देखते हैं साथ से कैसे है। पीछे मेरे चचा भी अगर व्लॉग में आ गए तो वो भी इधर ही है। ये वाला वैसे लिया था नया फ्रेंच वेनिला फ्लेवर, अभी मुझे भी नहीं पता कैसे है। अनबॉक्स तो मैं उसको कर चुका था, वैसे तो मूड यही था कि व्लॉग में अनबॉक्स करूँ, लेकिन वो असल में लास्ट वीक गया था, तो मैंने कहा कि चेक तो कर लूँ कि ठीक चीज़ है कि नहीं। टेस्ट नहीं हुआ, प्रोडक्ट टेस्ट हो चुका था। ना पैसा बर्बाद। नहीं, मेरे लिए तो मुफ्त का, मुझे क्या मसला है। इसीलिए मैंने कहा पैसा बर्बाद, मेरे पैसे लगे। ठीक है, गुजारे के लायक ठीक है, लेकिन चॉकलेट फ्लेवर सबसे अच्छा होता है। अच्छा, मेरे टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चले ना, तो ये फ्रेंच वनीला फ्लेवर कभी ना लें। मतलब मेरे अंदर एक हमेशा चुल होती है कि हमेशा मुझे जब कोई फ्री चीज़ लेके देता है ना, तो मैं करता हूँ कि उसमें डिफरेंट फ्लेवर हो जाए। अपने पैसों से जब भी मैं लेता हूँ हमेशा मिल्क चॉकलेट या डबल फज कुछ इस तरह का मैं फ्लेवर लेता हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कोई नई चीज़ ट्राई हो जाए। एक दफ़ा पहले भी मैंने ये ट्राई किया हुआ, मामा ने जब मुझे लेके दिया था ना, कुकीज एंड क्रीम। कुकीज़ एंड क्रीम फिर ठीक होता है। मैंने लिया था बनाना क्रीम लिया था एक दफ़ा, वो भी बहुत बुरा था। और एक दफ़ा स्ट्रॉबेरी क्रीम या कुछ स्ट्रॉबेरी इस तरह का था, वो भी नहीं आई थी, बेकार इसका फ्लेवर मतलब था। है सिर्फ चॉकलेट लेना चाहिए। चलें कोई नहीं, 4 पाउंड का ये डब्बा है, इसको लग जाएंगे तकरीबन 2 महीने लग जाएंगे ख़त्म करने में। तब तक किसी ना किसी तरह मतलब काम सारे ही एक ही चीज़ करते हैं। तो चलें कोई नहीं, वो पी लेते हैं। और आज का जो हमारा प्लान है, एक अच्छी बड़ी मूवी आई हुई थी वेनम, तो हमने कहा कि वेनम देखने चलते हैं। तो सबसे पहले प्लान में थे मैं और सुंदर, तो फिर बिलाल भी साथ था। मैं बिलाल को कहा तुमने चलना है, तो बिलाल कहता है मैं भी चलूँगा। इस तरह पूछते पूछते मैंने 2 और कज़न से पूछना, वो भी तैयार हो गए। तो जब आज 5 बंदे हो गए, तो मैंने कहा ये ना हो किसी को बुरा लग जाए, मैं 5-6 लोगों को और पूछ लेता हूँ। तो अब टोटल हम 9 लोग हो गए। हाँ। तो बस उनका वेट कर रहे हैं, ऊपर वो तैयार श्यार हो रहे हैं, वो तैयार होके नीचे आए ना, तो बस आज चलते हैं। तो मैडम आप भी कुछ बोल रहे हैं, व्लॉग में है, वो लोग कहेंगे शुरू से आप एंजॉय व्लॉग कर रही हूँ अपनी चाट। चाट। मेरे तो ख्याल से तो मेरे भी ये
सलाद खा लो, मुझे तो ये कसम से घास फूस किसी नहीं मैं खाती। किसी काम की, वो भी घास फूस ही समझो खा रही हो। कसम से ज़िंदगी में कोई मज़ा ही नहीं है जब तक मज़े का खाना ना हो। रात को कहीं पे अच्छा सा KFC फिट हो सा, हाँ पुत्र। अच्छा बिलाल की तरफ मैं कह रहा था, असल में जॉइंट फैमिली में थोड़ा सा इस तरह हो जाता है कि वो ऊपर खड़ा हुआ, रोका है ऊपर खड़ा हुआ, शर्टलेस खड़ा हुआ था, और फिर जब पता चला ब्लॉग बन रहा है एकदम टॉवल पहना तो भागे अंदर। क्यों भाई साहब, कैसा उसको एक्सपीरियंस, सेंसर कर दिया क्या? कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है आपका जॉइंट फैमिली में? अच्छा जॉइंट फैमिली में भी सुंदर का एक्सपीरियंस इसी तरह है कि मतलब हमारी ज़िंदगी, मतलब मैं सुंदर और बिलाल ही है सही बात ज़िंदगी है। में कसम से। सही बात। लेकिन बाकी भी होंगे, लोग होते सारे हमारे इधर आस पास में ही हैं, लेकिन मैं व्लॉग में सिर्फ उन्हें लाता हूँ जो बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं और अपनी रजामंदी से वो आते हैं। बिलाल ही है। वो बिलाल ही है, सही वो बात तो है। बिलाल ही है। तो बस इस नोट पे आज चलते हैं। आज हम मूवी देखने जा रहे हैं वेनम, और मूवी के बाद बताएंगे आपको कैसी मूवी थी और देखते हैं कि खाते पीते भी क्या हैं। तो एक और हमारे वो आ रही है, बिलाल की बहन हिना भी आ रही है, उसका हस्बैंड साथ भी आ रहे हैं। इन दो से तो आप मिले हुए, बाकी चार से पता नहीं मिलते हैं नहीं मिलते, वो वक्त के साथ ही पता चलेगा। चलो सुंदर तुम मेरी सलाद पे मैंने जोर नहीं दो ना खानी है, तुम यार, खाओ। खा लो। मैंने अपनी मेरी खत्म कर दी। मेरी तरफ से तो ये अपना शेक भी खुद ही पी। नहीं। ओ एक चीज़ बताना भूल गए कि वो जो सुंदस का वो था फाइनेंशियल फ़ायदा इस तरह हुआ था, ये जो सुंदस ने कपड़े पहने, जो इसने गिम्बल लेके दी थी ना, वो हमने वापस करा दी। अल्लाह का शुक्र है उसके पैसे भी वापस आ गए। तो वो गिम्बल थी तकरीबन 15,500 रुपये की, वो मैंने मैडम को वापस दिया। तो मैडम ने मुझे लेके दिया 11,000 रुपये का प्रोटीन शेक। 4,000 बच के, तो 4,000 के मैडम ने कमीज़ खरीद ली। ऐशी हो रही है भाई बजट साहब। चलो चलो। प्लीज फैंस प्लीज। मैं और सुंदर तो तैयार हैं, हम बस वेट कर रहे हैं। बिलाल की बहनें आ रही हैं, तो एक बहन ने तो हमारे साथ ही जाना है और दूसरी बहन ने उसकी, हमने उसको उसके घर पहले छोड़ना है। तो सुंदर वैसे तब तक चलो टेक्निकलिटीज़ में देखा जाए ना, तो ये सूट मैंने तुम्हें लेके दिया। नहीं देखें, वो देखें आप लोग, देखें मैं दिखाता हूँ कि वो पैसे जो थे टेक्निकली जो भी थे वो लग गए, जो भी थे वो बन मेरे गए थे। नहीं थे मेरे। रिफंड किसके अकाउंट में आया था? तो वो तो तुमने अपने अकाउंट डिटेल्स दी थी। ऐप किसकी थी मेरी? दिल देखे किसका था, मतलब मैंने फिर इसको 4,000 दिए वापस और इसने फिर जाके ये सूट खरीदा। तो मैं तो यही मानूंगा कि भाई साहब ये सूट, बेशक इनसे पूछ लो कमेंट ये में, बता सूट देंगे मेरा कि भाई, मेरा जो है। कह रहा कह दो, मैं मेरा। नहीं तुम लेके दोगे वो अलग होगा। या आ गई हूँ, चलो चलते हैं। चले गाड़ी में, अब बिलाल आ गए, अपने जोक्स एवी मारी जा रहा है, साथ सुंदस आ गई है। सुंदस का भी आपने जो शॉट देखा था, गाड़ी में वो रख रही थी, जैकेट्स रख रही थी, जिस तरह नथिया गली जा रहे हैं। भाई साहब किधर जा रही हो तुम? हम वैसे ही तो रात को अगर लेट हो गए तो सर्दी हो जाएगी। असल में रात को हमने एक कज़न की तरफ जाना है, अगर वो हमें अपने घर बुला ले। अगर हमें आपने व्लॉग में देख लिया, उसकी तरफ जाके हम लोग शीशा पी रहे हैं, मतलब बिलाल शीशा पी रहे हैं, हम लोग नहीं, मतलब हम लोग में सिर्फ हम लोग बिलाल ही। अगर शीशा पी रहे हैं, उसने हमें इज्जत दी, तो फिर शायद ये जैकेट की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि इतनी इज्जत नहीं मिलती है घर के अंदर बिठाए, घर के बाहर ही बिठाते हैं हमें पार्किंग के पास। वो खुली जगह है ना, तो उधर थोड़ी सी ठंड होती है। बंदा अच्छा है वो भी वैसे। और किधर रह गई तेरी बहन? एक फायर हमारा रह गया, और दूसरा जो था, इसकी जो दूसरी बहन को बताया था आपको पहले घर ड्रॉप करना है, उसका इसने उसको ठिकाने लगा दिया, उसको किसी और तरीके से भेजेंगे। हाँ ठीक है, और बुला अपनी दूसरी बहन नू यार, बुला उसको। फाइनली 2 के 2,500 साल के बाद हिना आज तैयार होके आ गई है। हिना के तैयार होने से आज याद आया कि आज आपके भाई ने भी जरा शर्ट नहीं पहन लिया, तो इस बात पे तो सब्सक्राइब बनता है। ठीक है मरासियों के हमारे पास कोई कमी नहीं है। अगर चले अभी शक्ल देख के भी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, तो इस मस्कीन की शक्ल प्लीज नहीं, तो हिना के लिए आज कर दे, नया हमारा कैंडिडेट कॉन्टेस्टेंट आया है, इसके लिए कंटेस्टेंट। और एक ये सुंदर अगर उसकी भी नहीं पसंद आ रही तो इसकी शक्ल देख लेंगे, किसी की भी नहीं आ रही फिर भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। और अब हम चलते हैं मूवी की तरफ, और फिर आपको बताएंगे कैसी थी मूवी। लेट हो रहा है। जी भाई साहब जल्दी। अभी
अभी हम लोग सिनी गोल्ड पहुँच गए, निकले हम सुबह थे, पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई है, काफ़ी अंधेरा हो गया। मैं इधर हिना की तरफ कैमरा कर रहा हूँ, हिना और आगे जा रही है। सुंदर ने गाड़ी में से मास्क निकाल लिया क्योंकि भाई साहब कोरोना काम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ तो बहुत ज़रूरी है। बाकी हमारे बाकी जो कज़न दोस्त शोस्त है वो अभी आ रहे हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं। तो चलें तब तक हम जाके एडवांस जो टिकट्स बुक कराए ना वो पहले परचेज़ कर लेते हैं और अभी आपको बताता हूँ कितने के टिकट्स आए। लेट्स गो। एक ज़माने का टाइम है, ये पूरी लाइंस इधर तक भरी हुई होती थी, ये भी भरी होती थी, वो भी भरी होती थी। तो हम उधर फैमिली में जाके लड़कियों को भेजते थे कि आप टिकट ले लें। लेकिन कोविड जब से शुरू हुआ है तब से तो बुरा ही हाल है। तो पहले तो इतना बिजी होता था, ये लोग टिकट्स बुक ही नहीं करते थे, लेकिन आप बुक भी करते थे फ़ोन पे। शेख हाजी खर्चा करते हुए। हाँ भाई, फिर देखा कैसा सिनेमा लगा है। मतलब दुबई से भी एक दो हाथ आगे लेवल का ही है। ये काम है भाई साहब मलिक रियाज साहब का। तो मैं क्या टिकट्स वगैरह का बता दूं, टिकट के इधर 2 टिकट्स होते हैं। एक टिकट होता है 500 रुपये का जो नॉर्मल लाउंज होता है, और एक होता है जो हमने लिया है वो 1000 रुपये का, उसमें रिक्लाइनर वाला रूम होता है। साथ हमने ये 3D मूवी है तो 3D ग्लासेस भी ले लिए हैं। तो टिकट की प्राइस है 1000 रुपये प्लस 200 रुपये की 3D ग्लासेस। ये अगर आपके पास खुद भी अवेलेबल हो तो आप लेके आ सकते हैं। पहले तो हमारे पास होती थी ये टिकट्स, सॉरी ग्लासेस, लेकिन अब जब से कोविड हुआ पता नहीं किधर सारी चीज़ें चली गई हैं। तो अभी बस भूख भाई साहब बहुत ज़्यादा लग रही है। उधर पीछे खाने पीने की जगह है तो उधर से बस खाते पीते हैं कुछ और बाकियों का वेट करते हैं। सुंदर कुछ खिलाओ ना यार, खा लेते हैं पॉपकॉर्न्स। कुछ खाते हैं यार, कुछ लाइट से जाके एपेटाइजर लेते हैं भाई साहब। जी मेरे से बात कर रहे हैं? कान खराब हो गए, कह रही ट्रीट देनी थी आपने। हाँ देनी थी। तो चल ना कुछ खाएं, बड़ी सख्त भूख लगी। चल पहले तुम पिक्चर्स लो मेरे साथ। अब ये काम तो बनता है ना बॉस। अभी ये पीछे पिक्चर सेशन हो रहा है, मास्क इस वजह से उतार लिए कि इधर समझे हम ही हम हैं और कोई नहीं है। एक शायद फैमिली और आई हुई है मूवी देखने, वैसे हम ही अकेले आए हैं। अब ये सुंदर के पोज चल रहे हैं, पिक्चर्स लेंगे और फिर मूवी के लिए जाएंगे। वो बच्ची जो थी वो सुंदर को मामा मामा कह रही थी, पता नहीं कौन थी। चलें तब तक मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। इस तरफ जो है इधर हमने मूवी देखनी है, जिधर गोल्ड लाउंज है। इस तरफ इनका कैफेटेरिया आ जाता है। ऊपर एक रेस्टोरेंट मेरे ख्याल से कोविड के दिनों में बंद है, और इस तरफ आ जाता है जो नॉर्मल स्क्रीन 1 जिधर लिखा हुआ है ना, ये नॉर्मल रेड लाउंज है। और सुंदर का अभी तक फ़ोटो शूट सेशन चल रहा है। सुंदर चलो ना खाना खाते हैं कुछ, भाई साहब बहुत सख्त भूख लग रही है। मूवी स्टार्ट होने में तकरीबन 10 मिनट ही रह गए, लेकिन अभी तक हमारे कज़न नहीं आए। लेकिन हमने देख के डिसाइड कर लिया कि खाना क्या है हमने। पॉपकॉर्न्स मैं बोलूँगी सॉल्टेड विद कोक। मैं तो कैरेमल वाले खाऊंगा भाई साहब। सादे पॉपकॉर्न तो बंदा घर में भी खाता है, कैरेमल वाले बड़े मज़े के होते हैं। वो मीठे होंगे। चलो तो उसी का तो मज़ा आएगा, कैरेमल पॉपकॉर्न, और साथ में मैं ड्रिंक लूँगा कोक। मैं भी कोक। और हमारा बिल बना है तकरीबन 1000 रुपये। पेमेंट मैं उन्हें कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कहा जब सारे आएंगे ना तो उसी वक्त आप मुझे दें, यस। ठीक है। अच्छा और मैं कब मूवीज़ भी बता दूं तो आजकल इतना ज़्यादा चल नहीं रहा जिस तरह कि आप देख रहे हैं, सारा हर तरफ खाली खाली, उस तरफ भी खाली, इस तरफ भी खाली। तो मूवीज़ अभी 2 ही लगी हुई हैं, एक तो ये वेनम लगी हुई है और दूसरी लगी हुई है जंगल क्रूज़ जिसमें द रॉक है। तो अगर हम आज ये देख लेंगे और अगर हमें सिनेमा में देखने का फिर से मज़ा काफ़ी आया तो हम नेक्स्ट वीक आके शायद वो वाली भी मूवी देख लेंगे।
मूवी अभी खत्म हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी। मैं तो आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगा कि आप लोग भी वेनम आके देखें। जैसी मूवी खत्म हुई है मेरे फैंस पीछे इकट्ठे हो गए, एक एक कंटेंट पे भाई आए हुए, बदतमीज़ लोग हैं, व्लॉग भी नहीं बना देते। चले मूवी खत्म हो गई, बात ये एक अगला बदतमीज़ बिलाल इधर भी बैठा हुआ है। तो चलिए अब खाने वाली जगह पे फाइनली डिसाइड हुआ कि हम कितने जा रहे हैं। बुल स्टेक हाउस जा रहे हैं। तो बुल स्टेक हाउस जाके आप लोगों को मिलते हैं। या लव यू टू ब्रदर। ये फैंस अब आप लोगों को पता तो है, जब थोड़ा मशहूर हो जाए तो इस तरह थोड़े ऑटोग्राफ लेने लोग आ ही जाते हैं। सही बात है। लेट्स गो। मेन्यू तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं हमेशा की तरह इस दफ़ा भी चिकन सुप्रीम की तरफ ही जाना पसंद करूँगा। फाइनली 2,500-3 हज़ार साल के बाद हम लोग खाना खा के मूवी देख के हर चीज़ करके फारिग हो गए। आधा घंटा तो मुझे लग गया। इधर हम सारे बाहर बैठे हुए बॉन फायर और शीशा वगैरह कर रहे हैं। अच्छा वैसे मैं बता दूं, वैसे मैं शीशा नहीं करता, लेकिन जब सारे कज़न लड़के चढ़के इकट्ठे हो जाए तो वैसे ही 1-2 ट्राई शराई हो जाती है। गुड डे। ओह, मैं ये बताना भूल गया था कि वो जब मूवी देखने गए थे ना, अच्छा बाहर के मुल्कों में बंदा मूवी देखने जब जाता है ना, तो उधर जब आप टिकट परचेज़ करो तो आप कहीं भी जाके अंदर बैठ के मूवी देख सकते हैं, मतलब सिनेमा हॉल के अंदर कहीं भी देख सकते हैं। मतलब बाकी अब यूरोप का तो मुझे इतना, हाँ यूरोप में इंग्लैंड में भी यही था, अमेरिका में भी यही था और कनाडा में भी यही होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे परचेज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको स्पेशल सीट नंबर एलोकेट करके देते हैं। और बाकी अब हमारे कज़न्स वहाँ पे वेट कर रहे हैं। और बुल स्टेक हाउस भी हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आप लोगों ने ट्राई करना है तो बहुत अच्छी स्टेक्स और बहुत ज़्यादा सर्विंग होती है। और सुंदर के स्क्वाइट मोशन पे चुप रहने के व्लॉग में 100 नंबर 100 में से 100 नंबर। और इस व्लॉग मेरी पे परफॉर्मेंस अच्छी थी। हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें, लाइक जो मर्ज़ी करना है करें। तो हमारी तरफ से बाय बाय, किसी और वीडियो में मिलते हैं। ये बॉनफायर भी हमें अब जवाब देगी है, इसकी भी हिम्मत बस हो गई है, कह रही है कि घर जाओ, रात के 12:30 बज चुके हैं। ये शीशा भी इन लोगों ने ख़त्म कर दिया मेरे आने से पहले। तो आज के व्लॉग में शीशा तो नहीं पीते, लेकिन एक पोज मार के आपको दिखा देते हैं। सादा जी ज़रा, बंदा जब पिए ना तो थोड़ा स्टाइल में पीना चाहिए। निकला कुछ नहीं है, लेकिन आवाज़ का मज़ा आप लोग ले लें। ठीक है, वेरी गुड। ओह चल रहा, झूठ हो रहा है। मेरे साथ का शेर ही वैसे ही जान के मुझे चाह रहा था कि मैं ना पीऊँ। एक गिलास थोड़ा पोज में पी ले। देवदास। मुझको पहचान लो, मैं हूँ कौन। जवाब आपको मालूम है, सब्सक्राइब करके।